नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज बात की जाए विप्रो की, तो भाई विप्रो का शेयर तकरीबन 10% तेज हमें देखने को मिल रहा था। और दोस्तों इसके पीछे कुछ वजह नहीं बल्कि इनके थे रोबस्ट और स्टेलर Q4 के नंबर्स। गाइस, मैंने कल इनके Q4 के नंबर्स को कवर भी किया था। मैंने बताया भी था कि मैंने टीसीएस के नंबर देखे, इन्फोसिस के नंबर देखे, लेकिन विप्रो के नंबर काफ़ी शानदार थे क्योंकि इन्होंने कॉन्सोलिडेट जो पैट है दोस्तों 27% का जम दिखाया था ईयर ऑन ईयर, और खासकर स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट किया था और मुझे भी तो चौंकाया था। तो इसीलिए तेजी तो संभव थी, लेकिन ऑल टाइम हाई को इसने ब्रीच किया, नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो करना क्या है, बिकॉज एनालिस्ट की मानी जाए तो यहाँ पे भी अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो क्या खरीदें बेचें, और मेरा क्या मानना है, क्या विप्रो सही टाइम है लेने का? तो गाइस इस वीडियो में वही बात होगी कि अपसाइड कितना पोटेंशियल बाकी है, और नहीं लिए हैं तो क्या होगी आगे रणनीति। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आपकी स्क्रीन के सामने है, आप क्लिक कर देख सकते हैं कि विप्रो के जो शेयर प्राइस में आज हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही थी। 9% दोस्तों तेज था, 38 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जब मैं विप्रो की बोलता हूँ बात, 9% विप्रो में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज विप्रो की बात कीजिए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी निकल के आती है। खासकर दोस्तों 9% अपने आप में ही बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है। और इधर पे अगर तेजी आती है तो गाइस ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है, और उधर पे भी तेज रहता है, तो हमें दोस्तों में भी इन फ्यूचर थोड़ा ब्रेकआउट देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गाइस जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि नंबर्स तो काफ़ी पॉजिटिव है और अच्छे ही आने की संभावना दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि विप्रो शेयर प्राइस जूम नियरली 10% ऑन स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट। स्टॉक में रैली अनदर 10% टू 5150 सोन। जी हाँ दोस्तों, अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो हमें स्टॉक में और भी तेजी की उम्मीद है। लेकिन यस, एनालिस्ट में टारगेट देते हैं, लेकिन खासकर चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे हमारे पास प्रीवियस कुछ डेटा नहीं होने के कारण तो हम लोग अंदाज़ा लगा नहीं पाते। लेकिन हाँ, हमें ज़रूर अपनी साइकोलॉजी यूज़ करनी है, दिमाग यूज़ करना है कि भाई ये इतना तेज़ भाग रहा है ऑल टाइम हाई पे भी, जहाँ पे बाजार थोड़ा कमज़ोर के काफ़ी कमज़ोर है और दूसरे आईटी स्टॉक से भी काफ़ी मजबूत है। तो इसका मतलब क्या है, आईटी के अर्निंग सुधर रहे हैं इसलिए भाग रहा है, या फिर विप्रो में कुछ आगे और भी खास होने वाला है। बिकॉज आपको पता है इसके पहले इन्होंने यूके में ग्लोबल एक्विजिशन पूरा किया था, और जिसकी वजह से हमें शेयर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उधर पे मैंने वीडियो बनाया था, बताया भी था कि क्लियर कट उठाने का मौका है। ऑल्दो की बात की जाए तो बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनकी मानी जाए तो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थे, जिसकी वजह से आने वाले 1-2 क्वार्टर में इनके ईपीएस डाउन हो सकते हैं तकरीबन 2 क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद से ठीक हो जाएंगे। तो गैस उसके पहले ही हमें एकदम धूम देखने को मिल जा रही है। तो गैस हमारे पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इस टाइप के दिग्गज स्टॉक देखने को मिलते हैं। विप्रो भी अपने आप में ही बहुत दिग्गज स्टॉक दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो एक साल लो के बारे में डिस्कस करूं तो गैस 173 तक स्टॉक आ चुका था। उसके बाद क्या अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं इन्होंने। अगर आप देखें मार्केट कैप देखते देखते 2.5 लाख करोड़ के ऊपर भी जा चुकी है, और अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात तो ये है दोस्तों, अगर आप देखें आईटी के शेयर्स में, उसमें से इसका अच्छा हमें बोलबाला देखने को मिलता है। आईटी के शेयर के पी से हमें काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें इन्फोसिस से, टीसीएस से कंपेयर करें तो अपने आप में दोस्तों इनके पी उनसे सस्ते हैं। बट हाँ, अब दोनों क्वालिटी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, बट मेरे हिसाब से विप्रो भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कम दिखाई पड़ती है, और वैल्यूएशन की वाइज थोड़ी चीप दिखाई दे रही है। तो गाइस अगर आप देखें तो विप्रो कितना आरओई जनरेट करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 17 का हमें आरओई देखने को मिलता है। अगर आप देखें आरओसी की बात 21 दिखाई देते हैं। 17 का ऊपर दोस्तों कोई अगर आरओई जनरेट कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी कम नहीं होती। लेकिन बात की जाए टीसीएस, इन्फी, इनके जो आरओई है और ज़्यादा है, बट अपने आप में दोस्तों 17 का आरओई बहुत टॉप नॉच वाली बात होती है। और आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत कमांडिंग है। अगर आप देखें आरओसी के बारे में 21 के लगभग दिखाई पड़ता है। करंट रेशियो 2 के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत कुछ बयान करता है। और खास कर दोस्तों जो डेट टू इक्विटी है, मतलब इनके ऊपर कितना कर्जा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले से कम हुआ है और कंपनी डेफरी नहीं है, लेकिन अपने आप में इनके पास बहुत ही कम डेट देखने को मिल जाता है। तो ओके नाउ गाइस, जो टिकर टेप में एनालिस्ट लोग का एस्टिमेशन है क्या देखने को मिल सकता है। दूसरी तो वेरी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो सब बहुत जगह पे आपको वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि। लेकिन आईटी के लिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इनके वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, इनके रेवेन्यू स्ट्रांग ही आ रहे हैं। आपने देखा कि 10 साल का ऑल टाइम हाई इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया, प्रॉफिट भी पोस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे बाजार कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, बहुतों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, लोन ठीक से मिल नहीं पा रहा है, इकोनॉमी की इतनी दुर्दशा है, लेकिन इन्होंने बहुत ही स्टेलर नतीजे पोस्ट किए हैं। तो अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो एस्टिमेशन की बात की जाए तो 2021 और 22 में लॉस की पॉसिबिलिटी 39% डाउन है, जो तो मुझे लगता नहीं कभी आएगा। आता भी है तो लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हायर साइड की बात की जाए 27% का एस्टिमेट अभी बताया जा रहा है। तो गैस ये अपडेट हुआ नहीं है, अपडेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो हायर साइड में ज़्यादा पोटेंशियल बचा नहीं हुआ है, वही 10-12% का देखने को मिलता है। लेकिन लोअर साइड की बात की जाए तो अपने आप में एक फ्लैट देखने को मिलता है, बिकॉज विप्रो जैसे मैंने बताया कि एक लो बीटा वाला स्टॉक है, तो ज़्यादा उछल कूद करता नहीं है। तो उधर पे अगर आप देखें तो हमें आज बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो चार्ट में क्या
कंडीशन इमर्ज हो रही है और विप्रो या फिर इन्फोसिस कौन सा करंट मार्केट प्राइस में लेने वाले लायक हैं गाइस, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा अब देखें, विप्रो भाई बहुत ही बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। और बात कीजिए इन्फोसिस की, तो पिछले अगर 5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में देखें दोस्तों, लाल वाली लाइन इन्फोसिस की देखने को मिल रही है और ब्लू वाली विप्रो की। तो आप देख सकते हैं कि विप्रो ने बीट किया है और 125% का स्टेलर रिटर्न 5 साल में पेश किया। और खासकर इन्फोसिस की बात की जाए तो गाइस उन्होंने बीट किया है और 1-3% हमें देखने को मिल रहा है, जो दोनों बेंचमार्क निफ्टी को क्रॉस किया हुआ है और इधर पे 2% का हमें उछाल देखने को मिल जाता है। अब अगर दोस्तों इन्फोसिस के बारे में देखें, पिछले कुछ समय से अगर ऑल टाइम के देखें तो इन्फोसिस ने 10,000% का रिटर्न दिया है और विप्रो की बात की जाए 2403। तो मतलब अपने आप में अगर आप देखें तो इन्फोसिस दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें कोई स्टेबल कंपनी चाहते हैं, दोनों अच्छी है, लेकिन बात की जाए इन्फोसिस की तो इसमें मुझे अपसाइड विप्रो से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बिकॉज आपको पता है कि इन्फोसिस में एक करेक्शन दिखाई दिया था Q4 के बाद, लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई इन्फोसिस एक डबल मार्केट कैप वाली कंपनी है और विप्रो से दोगुनी साइज की कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्फोसिस को अफोर्ड कर पाते हैं तो सही बात है, विप्रो को अफोर्ड कर पाते हैं तो भी सही बात है। दोनों में से कोई भी कंपनी कम नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे जाना हुआ दोस्तों तो इन्फोसिस मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। तो क्या विप्रो खराब हो गया? नहीं दोस्तों, विप्रो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि सबका प्रायोरिटी होता है। अगर आप बैलेंस शीट से कंपेयर करें, अगर आप रिजल्ट से कंपेयर करें तो विप्रो ने बाजी मारी है, लेकिन अगर बैलेंस शीट से कंपेयर करें, फाइनेंशियल से कंपेयर करें तो इन्फोसिस और टीसीएस अभी भी लीडर बन के उमरते हैं। तो अगर आप देखें तो आज का जो कैंडल है, वॉल्यूम है, वो बहुत तेज होते हुए देखने को मिल रहा है। और अचानक से अगर आप देखें दोस्तों तो 10 मिलियन 100 मिलियन है ना, 100 मिलियन से ज़्यादा हमें वॉल्यूम्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है कि इधर पे दबा के हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और डिलीवरीज भी देखने को मिल रही है। अगर देखिए दोस्तों इधर पे तो अपने आप में ही जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत स्पाइक अप हो चुके हैं। तो इधर पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आइडियल पोजीशन बनाना सही नहीं है। हो सकता है कि 500 के बाद एक रेजिस्टेंस खा जाए, एक गिरावट देखने को मिले, हो सकता है कि ये उसको तोड़ भी दे, लेकिन अपकमिंग टाइम्स में मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 9 महीनों में जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वो और अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है तो अपने आप में बहुत ही सही है और इनके रेवेन्यू अच्छे चल रहे हैं, इनके प्रॉफिट सही हो रहे हैं और दोस्तों हर बार ये हिस्टोरिकल लेवल डेटा ही पेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से विप्रो ने इस बार सबको चौंकाया, तो हमें प्राइस में एक उछाल देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो टीसीएस इन्फोसिस के बाद अगर आप किसी को अफोर्ड कर सकते हैं तो विप्रो सही होगा। तो इधर पे अगर आप लेते हैं तो याद रखिएगा बहुत लॉन्ग टर्म का सोचिएगा तो ही लीजिएगा, या फिर एक थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। 450 440 के नीचे आते हैं तो उधर पे एंट्री की जा सकती है। बट जैसा मैंने बताया कि टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं और 500 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, मे भी उधर से रिवर्सल आ जाए। तो आप उधर पे अगर आप वेट एंड वॉच करते हैं तो सही होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो अपने ऐसे ले काम करें। बट मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस में विप्रो या फिर इन्फोसिस में बाई करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस एक बाई जोन पे है, एक बाई रेंज पे है, जहाँ टारगेट विप्रो से भी अप साइड दिखाया जाता है। तो यही दोस्तों स्ट्रेटेजी थी, यही स्टडी है मेरी। विप्रो भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तकरीबन 400-500 की कंपनी है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते इन्फोसिस या फिर टीसीएस तो देन गो अहेड, गो फॉर विप्रो और लॉन्ग टर्म का होल्ड करिए तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। यही रणनीति होगी दोस्तों। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में इन्फोसिस एक अच्छा चॉइस हमें निकल के आता है। तो यही रीज़न थी कि टारगेट्स क्या है और खासकर क्या एस्टिमेट है एनालिस्ट लोग का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।